हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अभी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा था अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ठीक है, कि अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, किस अकाउंटिंग टर्म का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें। तो इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, जिसको क्या कहा जाता है शॉर्ट में, टीआईएन। ठीक है, कि किस लिए यूज किया जाता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें। तो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। टीआईएन जो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है डीलर जो रजिस्टर्ड होते हैं हमारे किसी भी टैक्स एक्ट में। ठीक है, जैसे वेट ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो इशू करता है टीआईएन किसको, जो हमारा वेट डीलर है। ठीक है, रजिस्टर्ड उनको। बात आती है अब इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स क्या होता है, एक तरह का ऐसा टैक्स होता है जो पे किया जाता है, जो भी हमारे परचेजेस होते हैं, हमारे मतलब कि जो हमारे परचेजेस किस पर होते हैं, बिजनेस के इनपुट के लिए, इनपुट जो है परचेज किए जाते हैं वो। जैसे क्या होगा, कोई भी हमने गुड्स यहाँ पे हो सकते हैं फॉर रीसेल के लिए परचेज किया, रॉ मटेरियल हो गया, कैपिटल गुड्स होगा, ये सारी चीजें। आउटपुट टैक्स की अगर बात करें तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जो कि चार्ज किया जाता है हमारी सेल्स पर। ठीक है, और जो इसमें टैक्स होता है आउटपुट टैक्स, वो क्या होता है, इज पेबल टू द गवर्नमेंट। वो टैक्स किसको जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, फिर देखा था नेट नेट टैक्स पेबल और रिसीवेबल। ये क्या होता है, नेट टैक्स क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं डिफरेंस होता है जो भी हमारा आउटपुट टैक्स होता है, जितना हमारा टैक्स क्रेडिट हमें मतलब क्लेम करने के लिए अलाउ होता है, कितने टैक्स पीरियड में आपको टैक्स यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, नेट टैक्स कहा जाता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव अमाउंट भी हो सकता है। और जो इसमें नेगेटिव अमाउंट होता है जो मैंने आपको बताया, वो क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, टैक्स क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेस किसका है, मतलब ज्यादा क्या है, आउटपुट टैक्स। ठीक है, किसी भी गिवन पीरियड का। दोनों के मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे। अब बात करेंगे इसमें इनवॉइस की। इनवॉइस क्या होता है और कौन कौन से इनवॉइसेस होते हैं। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। इनवॉइसेस या फिर इनवॉइस लिख लेते हैं पहले, इनवॉइस नॉर्मल देखेंगे क्या होता है। तो इनवॉइस पॉपुलरली नोन एज अ बिल। क्या होता है, इसको इनवॉइस को क्या कहा जाता है, एक बिल कहा जाता है। ठीक है, इज क्लेम्ड raised by the seller of the goods on the buyer of the goods in respect of the goods sold। तो देखिए इसमें ये क्या कहा गया है, इनवॉइस पॉपुलरली इसको किस नेम से जाना जाता है, मोस्टली बिल के नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इनवॉइस कहते हैं। ये इस क्लेम वो जब होता है जब कोई भी सेलर जो होता है इनवॉइस बनाता है, कब किस पर बनाता है, जो बायर ने उससे गुड्स खरीदे होते हैं, जब वो गुड्स को सेल करता है, सोल्ड हो जाता है गुड्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप कहीं पर जाएंगे तो आपको वहां से इनवॉइस मिलेगा, वो बिल बनाएंगे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट डिटेल ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द सेलर। तो इसमें क्या कहा गया है, कंप्लीट डिटेल जो है प्रोवाइड करता है, जो भी किसकी प्रोवाइड्स कंप्लीट डिटेल ऑफ द गुड्स। गुड्स की पूरी डिटेल होती है इसमें, जो कि सेलर के थ्रू बेचे गए होते हैं। अब बात आती है इनवॉइस, बेसिक इतना ही समझना है आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनकी बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं
टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, टैक्स इनवॉइस। तो अगर टैक्स इनवॉइस की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे इज इशूड व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर sells goods to another registered dealer। ठीक है, इसमें दोनों क्या है, रजिस्टर्ड ही हैं। फॉर रीसेल या फिर मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स फॉर सेल। तो देखिए टैक्स इनवॉइस क्या होता है, अब आपको पढ़ के भी समझ आया होगा थोड़ा बहुत कि क्या होता है। ये टैक्स इनवॉइस होता है, इशू किया जाता है कब, जब कोई रजिस्टर्ड डीलर जो है गुड्स को बेचता है, सेल करता है किसी अनदर रजिस्टर्ड डीलर को। किस लिए, या तो मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब उसको प्रोडक्शन के लिए, या फिर प्रोसेसिंग गुड्स होते हैं वो सेल करने के लिए बेचा जाता है, या फिर उसको गुड्स को रीसेल करने के लिए बेचा जाता है। तो क्या देते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू होता है जब एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को किसी भी रीजन से, चाहे वो रीसेल रीजन हो, मैन्युफैक्चर हो या फिर प्रोसेसिंग गुड्स हो, सेल करने के लिए, तो क्या बनाया जाएगा, टैक्स इनवॉइस इशू होता है। सेकंड देखते हैं यहाँ पर रिटेल इनवॉइस। रिटेल इनवॉइस क्या होता है, रिटेल इनवॉइस इज इशूड व्हेन अ डीलर registered or unregistered sells goods to an unregistered dealer और अ कंज्यूमर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, रिटेल इनवॉइस में ये जब इशू किया जाता है जब कोई भी डीलर, चाहे वो डीलर कैसा हो, रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, वो गुड्स को बेचता है किसको, किसी अनरजिस्टर्ड, मतलब हमें इसमें डीलर पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको याद रखना है डीलर कैसा भी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड डीलर हो, बट वो बेचेगा किसको, किसी अनरजिस्टर्ड डीलर या फिर कोई भी नॉर्मल कंज्यूमर हो। तो क्या होगा, यहाँ पे रिटेल इनवॉइस जो है इशू किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा इनवॉइस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस। अब देखिए जो इम्पोर्टेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन वेट इज द एंटायर डिजाइन ऑफ वेट एंड आईटीसी इज बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, कैश मेमो और बिल। The dealer can claim ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट only when goods are purchased on a tax invoice। अच्छा, तो इसमें कहा गया है कि जो डीलर होता है वो आईटीसी तभी क्लेम कर सकता है जब गुड्स परचेज किए गए होंगे किस पर, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला टाइप है इनवॉइस का, टैक्स इनवॉइस पर। ठीक है, तभी हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं कोई भी डीलर। ठीक है, और इसमें क्या लिखा था, डीलर बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनवॉइस क्या होता है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है और रिटेल इनवॉइस क्या होता है। तो इस वाली यूनिट में हमने क्या क्या समझ लिया है कि अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस अकाउंटिंग क्या होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, वो क्या होता है, और फीचर्स क्या होते हैं, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, कब ये लॉन्च हुआ था, किस पर्पस के साथ जो है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया था, टैक्सेस के बारे में पढ़ा है कुछ कि टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी हो गया, वेट हो गया, सेल्स टैक्स को भी पढ़ लिया था हमने, उसकी कैलकुलेशंस को भी देखा था एग्जांपल के साथ। मतलब मोस्टली जो है हमारा थ्योरी पार्ट जो है इसमें कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो बीसी का जो एक तरह से बोल सकते हैं ओवरव्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल करेंगे, कंपनी क्रिएट करके देखेंगे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर वापस आते हैं,
और इस टॉपिक को तो यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे विद बिजी। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।